बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 प्लेन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो लेट अस सपोज मैं डिस्टेंस लूँगा डिफरेंट पार्ट्स का, डिफरेंट पॉइंट्स का। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज़ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओनली सपोज हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x1 और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x2। ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं लिख दूंगा डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस होगा। ठीक है, और अगर मुझे वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, यहाँ लिख दो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो अगर मुझे इस वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है तो लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है y2 और यहाँ पे पॉइंट्स हुआ y1। ठीक है, तो फिर इनके दरमियान डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं लिख दूंगा डेल्टा y इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1। तो ये याद रखना है, अगर आप से कहा जाए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका डिस्टेंस आप लोग कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपली जो दो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो और जो वर्टिकल लाइन है वो भी आप लोग सिंपली एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट्स हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाए, मतलब जिसमें x भी इन्वॉल्व होगा और y भी इन्वॉल्व होगा, तो फिर हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस ये होगा, वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस ये होगा, लेकिन अगर ये पॉइंट्स एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाए, मतलब वो x एक्सिस पे भी लाई करता है और वो y एक्सिस पे भी लाई करता है। सपोज़ मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया पॉइंट x1 y1। इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, x1 y1। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, इस पॉइंट को हमने कह दिया x2 y2। और मुझे इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूँगा? यहाँ पे देखो, ये जो लाइन, ये एक लाइन बनता है इस तरह। ठीक है, इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो कैसे बनता है? यहाँ पे देखिए, अगर मैं मूव करूँगा हॉरिजॉन्टली, सपोज़ हॉरिजॉन्टली इस तरह हमने मूवमेंट्स की, तो फिर ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा x2 y1, x2 y1 होगा। x2 क्यों होगा? क्योंकि ओनली हॉरिजॉन्टली x चेंज होगा, y सेम होगा। जिस तरह यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x1 माइनस x1 x2 लिखा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और अगर मैं वर्टिकली फिर इस तरह मतलब अपर जाऊंगा तो अपर ये पॉइंट क्या होगा, फिर ये x2 y2 होगा। अब यहाँ पे देखो, x2 इधर भी है तो x2 इधर भी आएगा, y1 से ये चेंज हो जाएगा y2, ये y1 से क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो वर्टिकली अगर मैं शिफ्ट करूँगा पॉइंट्स को तो ये y1 से y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक
राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ये हमारे पास क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। अब इधर देख लो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x1 y1 और x2 y2, इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम डेल्टा x कह देंगे, क्योंकि इसी लाइन पे ओनली x एक्सिस चेंज होगा, y एक्सिस चेंज नहीं होगा, तो इसको हम सिंपली डेल्टा x कह देंगे और इसको मैं सिंपली डेल्टा y कह दूंगा। ये डेल्टा x हुआ, ये डेल्टा y। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा x इजिकल टू x2 माइनस x1 और डेल्टा y इजिकल टू y2 माइनस y1। और इसको आप लोग सिंपली d से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट्स P1 है, P2 है, तो फिर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं P1 P2, इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपली। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम बेस कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल को हम लिखते हैं इस तरह, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज को आप लोग सिंपली P1 P2 से डिनोट कर सकते हैं या सिंपली D लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और बेस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बेस की जगह मैं लिख दूंगा डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y होल स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर डेल्टा y है, बेस डेल्टा x है। अब देखिए, जो डेल्टा x है हमारे पास, डेल्टा x की वैल्यू क्या है, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है x2 माइनस x1, तो ये जाएगा φ1 φ2 मॉड होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ वैल्यू रिप्लेस करो, तो यहाँ जब वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है तो वो वैल्यूज अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मुझे ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो फिर हम बोथ साइड्स क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो ये अंडर रूट हुआ। तो इसी को डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। या आप लोग इस तरह लिख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इनटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बोथ केसेस में इसका आंसर क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगा डिस्टेंस फार्मूला के। अच्छा, पहला केस ये है कि अगर हम ओरिजिन से एक पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, इसको 0 0 ओरिजिन पॉइंट्स कहते हैं। यह मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P, और इसी पॉइंट्स को हम कहते हैं x1 y1 पॉइंट्स। इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक कितना डिस्टेंस होगा या फार्मूला क्या होगा इसका, तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ये हुआ, मतलब इसमें आप लोग x2 की जगह 0 लिख सकते हैं, y2 की जगह 0 लिख सकते हैं। एक पॉइंट ये हुआ, इसी पॉइंट्स को मैंने x2 y2 कह दिया, या आप लोग इसी पॉइंट को x1 y1 कह सकते हैं और इसी पॉइंट को x2 y2 कह सकते हैं। तो अगर इसमें x2 0 हुआ, y2 0 हुआ, तो फिर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पुट करो 0 माइनस x1 होल स्क्वायर 0 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फिर बन जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और ये भी बात याद रखना है कि ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल नहीं करना है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट्स लूँ, उसको मैंने क्यू कह दूँ और क्यू की वैल्यू है x2 y2, तो फिर इस ओरिजिन से इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब देखो x2 y2 नॉन ज़ीरो होंगे और इसमें जो x1 y1 होगा उसको आप लोग फिर ओरिजिन कह सकते हैं। मतलब अगर आपने ज़ीरो और पी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और इस पॉइंट का नाम x1 y1 है, तो इसमें x2 y2 ज़ीरो होगा। और अगर ज़ीरो से लेकर x2 y2 तक डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर इसमें x1 और y1 ज़ीरो होगा। तो फार्मूला अब सेम होगा, सिर्फ आप लोग इस तरह लिख सकते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जब आएगा तो इसका मतलब होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट्स x1 y1। और अगर इस तरह जाए x2 होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर, तो ये भी डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेकर पॉइंट क्यों तक, उस पॉइंट का नाम है x2 y2। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे x की वैल्यू होती है, तो ये x1 y1 पॉइंट हुआ, इसको मैंने x1 y1 कह दिया और इसको मैंने x2 y1 कह दिया। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे x चेंज होगा लेकिन y चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है ना। तो इसी फार्मूले में डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले में x2 माइनस x1 तो आ जाएगा, x2 माइनस x1, x2 से x1 को माइनस करो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 की जगह क्या लिख दो, y1 माइनस y1 लिख दो। क्या लिख दो, y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, या सिंपली हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो इसी केस में भी हमारे पास x2 माइनस x1 आएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह मुझे वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, वर्टिकल लाइन का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स हमारे पास होगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा x1 y2। वर्टिकल लाइन पे x एक्सिस चेंज नहीं होगा, x1 सेम होगा, y2 y1 ये चेंज हो जाएगा, मतलब y1 से ये y2 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे x1 से ये x2 हो जाएगा और y1 y1 सेम होंगे। तो अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 की जगह भी x1 लिख दो, एक पॉइंट x1 है तो ये पॉइंट भी x1 है, तो इस x2 की जगह भी x1 लिख दो, x1 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या सिंपली हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या लिख देंगे, सिंपली मैं y2 माइनस y1 लिख दूंगा।
सेकंड कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, वर्टिकल लाइन का क्या होगा। सिंपली अगर ओरिजिन से हम लेंगे डिस्टेंस तो कैसे फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का हम प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम मतलब जब एक लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे रेशो फॉर्म में तो उसका फार्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे टच विद अस।